बात करते हैं गाइस प्रिंस की गैंग के बारे में कि प्रिंस नरूला की गैंग हमें आगे कैसी देखने को मिलने वाली है। अब आपको पता है कि प्रिंस की गैंग अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं उस डोमिनेशन में नहीं है, क्योंकि उसकी गैंग में यहाँ पे लड़कों में एक ही बंदा परफॉर्म करने वाला जो है मनु चौधरी। मनु के अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है नहीं। और वैलेंस को अगर आप काउंट कर रहे हो कि वो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है तो वो गलती है, क्योंकि वैलेंस कहीं भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में आता ही नहीं है। और इवन के परफॉर्मेंस में काफ़ी जगह पे देखा जाए तो वो परफॉर्म भी नहीं कर पाता। और लास्ट टास्क में भी यही देखने को मिला, जब वहाँ पे हल को खींचना था तो वहाँ पे गुंजन और मनु की हाइट का इतना डिफरेंस था जिसकी वजह से मनु को अपने बाइसेप पे खींचना पड़ा, जिसकी वजह से वो टास्क इतना अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाया। अब आप ये देखो कि प्रिंस की टीम स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी वीक है, क्योंकि लड़के उसके पास ज़्यादा है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे गैंग स्वेप का एपिसोड आने वाला है और उस एपिसोड में यहाँ पे प्रिंस अपनी गैंग स्ट्रॉन्ग बना लेगा। और प्रिंस ने, अगर आपने उसके प्रोमोज देखे होंगे तो प्रिंस ने यही कहा है कि मैं इन रोडीज को देख रहा था कि इनमें से कौन अच्छा परफॉर्म करने वाला है, जिनको मैं यहाँ पे जब गैंग स्वैप होगी एक दफ़ा तो मैं वहाँ पे टारगेट कर सकूँ। आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे रोडियम्स बहुत डिपेंड करने वाले हैं गैंग स्वैप में, कि जिस गैंग के पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोडियम्स होंगे वो यहाँ पे अपनी पसंद के रोडी को टारगेट करने वाला है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ रोडीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। अब अगर रोडीज़ की जर्नी में यहाँ पे जब गैंग स्वैप का एपिसोड आएगा वहाँ पे हमें ऋषभ और गुल्लू की वाइल्ड कार्ड एंट्री दिखाई देगी। अब इन दोनों में ज़्यादातर चांसेस यही है कि गुल्लू को टारगेट करने वाला है प्रिंस। प्रिंस तो वैसे दोनों को टारगेट करेगा कि कहीं ना कहीं दोनों स्ट्रॉन्ग मेरी टीम में आ जाए, बट उनमें से गुल्लू को लेने में कामयाब हो जाएगा अपनी गैंग में। और हमें आने वाले एपिसोड में गुल्लू यहाँ पे प्रिंस की गैंग में देखने को मिलने वाला है। जब प्रिंस यहाँ पे गुल्लू को अपनी गैंग में ले आएगा, उसकी गैंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो सेकंड प्रायोरिटी में उसके लिए यहाँ पे योगेश होगा कि अगर गुल्लू अपनी गैंग में ले आया हूँ भाई तो योगेश को यहाँ पे टारगेट करना स्टार्ट कर दो। और कहीं ना कहीं अगर प्रिंस सक्सेसफुल हो जाएगा इस चीज़ को करने में तो योगेश और गुल्लू, जो कि एलविश गैंग के सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, एलविश की गैंग के आई थिंक बेस्ट परफॉर्मर है, वो यहाँ पे प्रिंस गैंग में आ जाएंगे। अब आप देखो कि एलविश गैंग जो कि एक स्ट्रॉन्ग गैंग है, उसके दोनों मेन और टॉप परफॉर्मर्स आने के बाद वो गैंग स्ट्रॉन्ग गैंग नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं वो गैंग वीक हो जाएगी। और प्रिंस गैंग आफ्टर दीज टू ज़बरदस्त रोडीज एक स्ट्रॉन्ग गैंग बन जाएगी। फिर थर्ड पे यहाँ पे हर्ष भी हमें देखने को मिल सकता है। और हर्ष का ऐसा होगा कि प्रिंस अपनी गैंग से किसी को नेहा गैंग में धकेलेगा और वहाँ पे हर्ष को अपनी गैंग में ले आएगा। तो कहीं ना कहीं प्रिंस की टीम जो है वो डोमिनेट करने वाली है अगर ये रोडीज प्रिंस की गैंग में आ जाएंगे, जो कि हमें सुनने को मिल रहे हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है प्रिंस गैंग के बारे में? क्या प्रिंस की गैंग में अगर ये सब चेंजेस होते हैं तो प्रिंस गैंग इतनी कैपेबल है कि वो रोडीज को जीत पाएगी, या फिर स्टिल प्रिंस इस बार हमें हारता हुआ दिखाई दे सकता है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना गाइस। अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।